सन्नन्तु लकुमुल क़ियामा, और मैंने तुम्हारे लिए रात को खड़े होकर तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है। और वमन कामा वमन सामा वमन कामा, जो रोज़ा रखे और रात को 20 रकअत तरावी खड़े होकर पढ़े, हुजूर पाक ने फरमाया मुझे कसम उस रब की जिसके कब्ज़े में मैं मोहम्मद की जान है, ये शख्स ऐसा ही है कि यौमिन वलदतुहु उम्मुहु, कि आज ही इसकी माँ ने इसको पाक साफ जना है। इतनी फजीलतें हमें रमज़ानुल मुबारक में कि अल्लाह ताला इफ्तार में भी और सहर में भी लाखों लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान का महीना अल्लाह ने हमें बख्शिश के लिए दिया था। अव्वल हिस्सा था इसका रहमत और दरमियाना हिस्सा था इसका जो है मग़फ़रत, और ये आखिरी हिस्सा है और ये आखिरी अशरा है, ये हमारे ज़िंदगियों से जा रहा है। कुरान की ताबीर है अय्यामम मादूदात, गिने चुने दिन है, जल्दी से चले जाते हैं। कल हमारी जो है ये हालत थी, कैसे रोज़ा रखेंगे, गर्मियों के रोज़े आ रहे हैं और सख्त गर्मी होगी, कैसे रखेंगे। अल्लाह ने एहसान फरमाया कि नहीं फरमाया? जहन्नम की बंदिश के साथ साथ अल्लाह ने दुनिया की गर्मियों को भी ख़त्म कर दिया। अल्लाह ने बर्दाश्त का मादर रख दिया और उम्मत के लिए अबर रहमत कर दिया कि रमज़ानुल मुबारक के 22 जो है दिन वो आराम से गुजर गए और 7 दिन बाकी हैं, और ये 7 दिन हमारे जहन्नम के आज़ादी से हैं। हम अल्लाह से माफ़ी चाहें और ये दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम, और हर नमाज के बाद 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, और हर वक्त तस्बीह पर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये शख्स जो पढ़ता रहेगा, उम्मीद है कि ईद से पहले लैलतुल जायज़ा आती है, उस वक्त अल्लाह ताला अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो है करोड़ों लोग जहन्नम से आज़ाद फरमाकर उनको आज़ादी का परवाना हाथ में थमाते हैं। तो इसलिए भाई ये जो थोड़े दिन रह गए हैं इनको कीमती बनाने की कोशिश फरमाएं, यानी और अपने रोज़े को कीमती बनाए। वक्त नहीं है सारी तफसीलात बताई जाएं, अब मौजू की तरफ आते हैं। ये तो रमज़ानुल मुबारक की फजीलतें अल्लाह हमें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और भी ये जो महफिल जिस वजह से मुनक़द की गई है बड़ी मुबारक है, बड़ी मुबारक। औलाद जो है, औलाद ये अल्लाह ताला की तरफ से बेबहा नेमत, बेबहा नेमत। नबियों की दुआएं हैं कुरान में, नबियों ने अल्लाह से औलादें मांगी हैं। एक दुआ है कुरान पाक में बड़ी प्यारी, वो सैयदना खलीलुल्लाह हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अल्लाह के लिए सारी आजमाइशों में गुजरते। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम, ए इब्राहीम नमरूद से टकराओ, नमरूद से टकराए, बड़ी सल्तनत बड़ी भारी, नमरूद से टकराओ, अकेले इब्राहीम टकरा गए। ए इब्राहीम बाप से टकराओ, बाप से टकरा गए। ए इब्राहीम बुतों को तोड़ो, बुत तोड़ दिए गए। ए इब्राहीम फलां काम करो, अल्लाह की हर बात पर सरे तस्लीम, चाहे उस पर जितनी मुसीबत है। और इसी हालत में गुजरते 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 यानी 80 साल की उम्र हो गई। अब ख्याल आया अल्लाह ने मुझ पर इतनी आजमाइशें डाली हैं और इतनी मेरा दस्ते बाजू कोई बनाया नहीं, मेरा दस्ते बाजू कोई नहीं बनाया। तो एकदम जो है दिल मचला, नबी का दिल मचलता है तो वो अल्लाह से तार मिलाता है। किससे तार मिलाता है भाई? अल्लाह से। नबी का दिल मचलता है तो अल्लाह के साथ तार मिलाता है। ये एक दुनिया का निज़ाम भी है, दुनिया का निज़ाम। हमें जिससे जितनी ज़्यादा मोहब्बत हो, कोई मुसीबत मुश्किल जो है कोई आए तो है, हम पहले सबको उससे शेयर करते हैं कि नहीं करते? यानी बीवी के साथ मोहब्बत हो, कोई परेशानी मुसीबत हो, हम पहले अपनी ज़ौजा से, अपनी वाइफ से उसको शेयर करेंगे कि मुझे ये मुसीबत मुश्किल है, और वो कोई मशवरा देगी। तो जिससे दुनिया में मोहब्बत होती है उसी के साथ पहला मसला शेयर किया जाता है। अम्बियाए किराम की मोहब्बत का मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात हुआ करते थे, और हमारा भी होना चाहिए। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ रहते हैं। उनका आशिक, उनका महबूब और उनका जो है मलजा व महवा वो खुदाए पाक होता है। और अंबिया किराम यही दर्स देने दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह की मोहब्बत में वो बड़ी से बड़ी ताकत के साथ टकरा गए, और वो ला यखाफून लौमत लाइम, मलामत करने वाली की मलामत को कुछ समझा नहीं है। और सारे अंबिया की हिस्ट्रियाँ और उनकी कहानियाँ और उनके किरदार अफकार कुरान पाक में हमारे सामने वाज़े हैं कि हर नबी को किसी को 50-100, किसी को 950 साल जो है सताया गया, और किसी को जो 1000 साल सताया गया। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब दो आलम तो ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी मुख्तसर है, लेकिन आपकी तकलीफ़ें सारे नबियों से बढ़कर हैं। कि आपको कभी ताइफ में सताया गया, कभी बनी उक्कास के बाज़ार में सताया गया, कभी ज़िलमजाज के बाज़ार में सताया गया। ये सताना किसी के लिए कि आपको रात को मारा जाता, सुबह एक ही आवाज़ लग रही होती, क़ूलू ला
ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, मेरे रब को मान लो कामयाब हो जाओगे। यानी उनकी मोहब्बत का महवर अल्लाह होता था। तो सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में हुक उठी तो फ़ौरन हाथ उठा लिए, ऐ अल्लाह रब्बे हबली मिनस सालिहीन, यानी इतना अरसा मैं तेरे सामने तेरे लिए कुर्बानियाँ करता रहा, मुझे बेटा तो अता फरमाइए, मुझे बेटा तो अता फरमाइए। और या इस बात में याद रखिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा मांगा है लेकिन साले मांगा है। क्या मांगा है भाई? तो जब भी औलाद मांगे ये कहें या अल्लाह हमें औलाद दे लेकिन साले दे, औलाद दे, नेक दे, औलाद दे, हमारी आंखों की ठंडक हो। यानी और कुरान ने ये दुआ भी सिखाई है, ये पढ़ते रहा कीजिए हर नमाज के बजाय आखिर में भी ये दुआ पढ़ सकते हैं और नमाज के बाद भी। ये कुरान ने हमें दुआ सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह हमें अपनी बीवियों से और अपने बच्चों से हमारे आंखों की ठंडक हमें बख्शे और हमें मुत्तकी लोगों का इमाम बना। ये दुआ पढ़ते रहना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे या तो हमारे लिए रहमत हैं या तुम्हारे लिए ज़हमत हैं। और ये दुआ सिखलाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इमरातिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीयब व अन यकून मालन अन यकून अज़ाबन व मिन वलदिन अन यकून वबालन। ऐ अल्लाह मैं तुझसे उस औरत की पनाह चाहता हूँ जो मुझे बूढ़ा करने से बूढ़ा होने से पहले ही बूढ़ा कर दे, और ऐसी औलाद से जो मेरे लिए वबाल साबित हो, और ऐसे माल से जो मेरे लिए बायस अज़ाब हो। तो औलाद मांगे तो भाई नेक औलाद मांगे। तो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, ऐ अल्लाह नेक औलाद दे। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या फरमाया, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने भी उनको हिलम वाले बुर्दबार नेकोकार बच्चे की खुशखबरी अता फरमाई। और जो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नेक औलाद मांगी है ना, आप भी जो मांगे अल्लाह से मांगे, दुआ करें अल्लाह से मांगे, औलाद मांगे अल्लाह से मांगे। अल्लाह हमारा रिटायर नहीं है, अल्लाह तो कह रहा है वो आवाज़ें लगा उदऊनी अस्तजिब लकुम, है कोई मुझे पुकारने वाला। और रमज़ान शरीफ में तो है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह करीम मेरी उम्मत के एजाज़ में अर्श अज़ीम को छोड़कर, अर्श अज़ीम पर अल्लाह की तजल्लियाँ हैं, अल्लाह अर्श अज़ीम पर नहीं है, उस पर उसकी तजल्लियाँ हैं। बाकी अकीदा हमारा होना चाहिए अल्लाह सारी कायनात में ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है, बल अर्श में उसकी तजल्लियाँ हैं। वो तजल्लियात अल्लाह पहले आसमान पर जो है मुंतकिल फरमाते हैं उम्मत मुहम्मदिया के एजाज़ में। और हर सहरी के वक्त अल्लाह 3 आवाज़ें लगाते हैं। इन 3 आवाज़ों में भाई हमारी सारी माईशत का हल, इकानमी सारी माईशत का हल हमारा मौजूद है, और इन 3 चीज़ों में सारी मुसीबतों का हल हमारा मौजूद है। इन 3 आवाज़ों में सारे रिज़्क़ के मसाइल और जो है मुसीबतों के और गुनाहों के हल हमारे मौजूद हैं। ये 3 आवाज़ें लगती हैं हर रोज़ आसमान दुनिया पर। अल्लाह फरमाए पहली आवाज़ हल मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहू, है कोई माफ़ी चाहने वाला गुनाहों में लथड़ा हुआ गिलतान, ये अपने आप को गुनाहों में डुबाया हुआ है कोई मेरे सामने एक अश्क बहाए। फरमाया हुजूर पाक ने 2 आँखों पर जहन्नम हराम है, एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से उसके जो है आंसू जो है उसके निकल कर ये जो है ना, ये इसको कहते हैं पलकों पर जो है तैर जाए, नीचे भी ना गिरे, जो आंसू निकलकर पलकों पर तैर जाएं। फरमाए इस आँख पर अल्लाह जहन्नम हराम फरमा देते हैं। और दूसरी वो आँख जो रात को अल्लाह के रास्ते में जिहाद में पहरा दे और वो तक जो है दूर तक देखती रहे, उस आँख पर भी अल्लाह जहन्नम की आँख को हराम फरमा देते हैं। तो अल्लाह के सामने जो है आदमी कहे या अल्लाह मैंने बहुत गुनाह को माफ़ फरमा दे, ये सुबह को आवाज़ लगती है जो माफ़ी चाहता है अल्लाह माफ़ फरमा दे। दूसरी आवाज़ है कोई रिज़्क़ चाहने वाला है तो हम उसको रिज़्क़ अता फरमाएं, यानी जो अल्लाह से रिज़्क़ मांगता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने और शेखुल मशाइख़ गौसे आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला ने गुनियतुत तालिबीन में और इमाम गज़ाली ने अहयाउल उलूम में लिखा है कि जिस शख्स को रमज़ानुल मुबारक में सलामती मिल गई, यानी उसका रमज़ान अच्छा गुजर गया, रिज़्क़ उसको अल्लाह की तरफ से नसीब हो गया, उसकी गुनाह की माफ़ी होगी।